आज हम लोग पढ़ेंगे 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 6 मीटर एवं 8 मीटर है, तो उसके प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो समचतुर्भुज के जो विकर्ण है उसकी लंबाई दिया हुआ है, विकर्ण दोनों विकर्ण की लंबाई दिया हुआ है और उसका जो भुजा है वो ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग सवाल समझ लेते हैं। देखिए ये क्या है, ये है समचतुर्भुज। ठीक है, तो समचतुर्भुज जो है, समचतुर्भुज में क्या होता है, सभी भुजा उसके समान होते हैं। समचतुर्भुज के प्रत्येक भुजा क्या होता है, बराबर होता है। तो हमें कोई एक भुजा का मान अगर ज्ञात हो जाएगा ना, तो ये प्रत्येक भुजा का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे दिया है, दिया है। क्या सब दिया हुआ है देख लीजिए, इसमें दिया हुआ है बी डी, तो लिखेंगे बी डी बराबर 6 मीटर और ए सी कितना दिया हुआ है 8 मीटर, तो लिख देंगे ए सी बराबर 8 मीटर। ठीक है, अब जो है इसमें एकदम ध्यान से समझना है कि ये जो दिख रहा है आपको ए ओ जो दिख रहा है रेड कलर का जो विकर्ण है, ठीक है, और यहाँ से ओ बी, तो ये देखिए ये जो है 90 डिग्री का है। कितना का है, ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है ये। ठीक है, ये 90 डिग्री का बनाता है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया लंब, ये हो गया आधार और ये क्या हो गया कर्ण हो गया। तो लंब आधार कर्ण हो गया, तो क्या करेंगे इसकी फॉर्मूला बैठा के, और ये मान हमें पता है और ये भी मान पता है। तो यहाँ देखिए ये बिल्कुल केंद्र बिंदु से यहाँ क्या होगा, इसका 8 का 4 हो जाएगा, इसका 6 का 3 हो जाएगा। ठीक है, तो करेंगे अब त्रिभुज ए ओ बी में, कोई भी ले सकते हैं, ए ओ बी या ए ओ डी, किसी से भी निकाल लेंगे ए ओ बी में। ठीक है, तो हमें ए ओ पहले निकालना है, तो ए ओ बराबर क्या हो जाएगा, तो ए ओ बराबर हो जाएगा ए सी बट्टा 2, ए सी बट्टा 2। ए से सी का जो मान है ना 6 मीटर, तो ए ओ क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा। तो ए ओ बराबर ए सी कितना है 6 मीटर और क्या हो जाएगा 2, तो ये क्या हो जाएगा ए ओ बराबर, ए ओ बराबर हो जाएगा, काट देंगे तो 3 मीटर। ठीक है, इसी प्रकार है ना, अब क्या निकालेंगे बी ओ, तो बी ओ बराबर भी क्या हो जाएगा बी डी बटा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो बी ओ बराबर, तो ये कितना हो जाएगा बी डी कितना है, यहाँ देखिए बी डी कितना है 8 मीटर, कितना है 8 मीटर, तो यहाँ पर लिख देंगे बी डी 8 मीटर और यह हो जाएगा 2, तो बी ओ बराबर कितना हो जाएगा, काट देंगे तो 4 मीटर। ठीक है, अब हमें निकालना है क्या चीज़, भुजा इसका ज्ञात करना है, तो लिखेंगे ए बी बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब हो जाएगा इसका ए ओ का स्क्वायर प्लस बी ओ का स्क्वायर। ठीक है, ए बी बराबर, इसका ये सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यही स्क्वायर जो है यहाँ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा कर्ण बराबर रूट अंडर, ठीक है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ दे दिए, तो ए बी का वैल्यू ज्ञात करना, तो ए ओ कितना निकाले थे, ए ओ कितना निकाले हैं 3 मीटर, 3 मीटर का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 4 मीटर का स्क्वायर। तो ए बी बराबर हो जाएगा रूट अंडर 3 तिया 9 मीटर स्क्वायर प्लस 4 चौक 16 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ए बी बराबर, तो 9 और 16 को अगर जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 25 मीटर स्क्वायर। अब देखिए 25 का वर्गमूल 5 और एम स्क्वायर का एम हो जाएगा, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा 5 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो एक भुजा निकल गया, यानी कि प्रत्येक भुजा निकल गया, तो लिख देंगे अतः सम
चतुर्भुज की प्रत्येक भुजा बराबर होती है, इसलिए AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD बराबर 5 मीटर। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं AB बराबर 5 मीटर। अब क्या हुआ, ये सभी के बराबर है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है एक आयत और समांतर चतुर्भुज में क्या समानता और क्या अंतर है, लिखिए। तो आयत और समांतर चतुर्भुज में समानता क्या है और अंतर क्या है, उसमें अंतर क्या है वो बता। ये पूछा तो नहीं जा रहा है, फिर भी आपको हम समझा देते हैं। आयत क्या है, ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर हो तथा प्रत्येक अंतःकोण समकोण हो, ऐसे चतुर्भुज को आयत कहते हैं। ठीक है, और ये जो है आपको जो दिख रहा है, ये क्या चीज़ का तस्वीर है, ये आयत का है। ठीक है, तो आयत में क्या है, देखिए ये भुजा इस भुजा के बराबर है और ये भुजा इस भुजा के बराबर। ठीक है, इसका विकर्ण और इसके विकर्ण की लंबाई क्या है, इक्वल है। आगे आप समझते हैं हम लोग पहले समांतर चतुर्भुज, क्योंकि आयत क्या है, समांतर चतुर्भुज क्या है, जब तक ये नहीं समझेंगे तो कैसे इसका अंतर और इसकी समानता को लिखेंगे। ठीक है, समांतर चतुर्भुज समझ लीजिए। समांतर चतुर्भुज क्या है, ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा यानी सम्मुख भुजाओं के दोनों जोड़े समांतर है, ऐसे चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज कहलाते हैं। ठीक है, तो देखिए ये आमने सामने की भुजा क्या है, समांतर है ना, और इसके विकर्ण जो है वो समान नहीं होते, इसके विकर्ण की लंबाई समान नहीं होता है। ये समांतर चतुर्भुज है और ये क्या है, ये आयत है। ठीक है, अब समझिए आयत और समांतर चतुर्भुज में समानता। तो आयत और ये समांतर चतुर्भुज है। देखिए आयत क्या होता है, आयत की सम्मुख भुजाएं समान होती है, अर्थात AB बराबर CD तथा BC बराबर AD। और समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान होती है, अर्थात AB बराबर CD तथा BC बराबर AD। देखिए कैसे समान है आयत की और समांतर चतुर्भुज की। तो देखिए ये भुजा इस भुजा के बराबर है और ये भुजा इस भुजा के बराबर है। इसी प्रकार से ये भुजा इस भुजा के बराबर है और ये भुजा इस भुजा के बराबर है। देखिए क्या कर रहा है, आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करती है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करती है। अब देखिए इसको समझिए, देखिए ये एक दूसरे को क्या करती है, काट रही है, और इस तरह से भी ये भी क्या कर रही है, एक दूसरे को है ना काट रही है। अब समझिए आयत और समांतर चतुर्भुज में अंतर। देखिए आयत और समांतर चतुर्भुज में अंतर क्या है, आयत के प्रत्येक कोण समकोण होता है, अर्थात कोण A बराबर, कोण B बराबर, कोण C बराबर, कोण D बराबर 90 डिग्री। समांतर चतुर्भुज के प्रत्येक कोण समकोण नहीं होता है, अर्थात कोण A बराबर नॉट इक्वल टू कोण B। अब समझ लीजिए इसको, देखिए आयत के प्रत्येक कोण समकोण, यानी कि देखिए ये कोण जो है ना, ये कोण 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, ये कोण जो है 90 डिग्री का एंगल, और ये कोण भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, और ये कोण भी 90 डिग्री का, और ये कोण भी 90 डिग्री का ही एंगल बनाती है। लेकिन समांतर चतुर्भुज में ऐसा नहीं है। देखिए ये कोण 90 डिग्री का कोण नहीं बना रही है और ये भी नहीं बना रही है ना, तो ये इसलिए क्या है, सभी कोण इसमें 90 डिग्री का कोण नहीं बनाती है, तो इसमें एक ये अंतर है। दूसरा क्या कह रहा है इसमें, आयत के विकर्ण समान लंबाई के होते हैं, अर्थात AC बराबर BD। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समान लंबाई के नहीं होते हैं, अर्थात AC बराबर नॉट इक्वल टू BD। समझिए देखिए ये आयत है, देखिए इसकी लंबाई जो है और इसकी लंबाई में फ़र्क देखिए, इसकी लंबाई और इसकी लंबाई दोनों समान है,
लेकिन इसमें देखिए समचतुर्भुज में देखिए इसकी लंबाई जो है, इसकी लंबाई से क्या है, छोटा है, ये लंबाई बड़ा है और ये लंबाई क्या है, विकर्ण का छोटा है, इसलिए ये समान नहीं है। तो आपको क्या पूछा गया था, समानता और अंतर, तो हम आपको बता दिए हैं। ठीक है, इसको आप लोग ज़रूर लिख दीजिएगा एग्जाम में, आप लोगों को एक भी नंबर नहीं का। हम लोग जो है अगले अध्याय पढ़ेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।